जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने चर्चा शुरू की उपायों को लेकर। मेरी कोशिश ये रही कि आपको सूरज के बारे में विस्तृत जानकारी दूं, चंद्रमा के बारे में भी मेरी कोशिश रही, और मैंने मंगल के बारे में भी कोशिश करके आपको उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इनके बारे में इन्हें शांत करने के अलग अलग तरीके आपको बताए। प्रिय दर्शकों, इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज मैं बात करता हूं बुध देवता की। बुध देव जो हमारी कुंडली में व्यापार का कारक होता है, बुध देव कंजक देवियों का कारक होता है, फाइनेंस का, ट्रेडिंग का भी कारक माना जाता है। बुध देव हमारी वाणी का भी कारक माना जाता है। अगर कुंडली में किसी का बुध मारक ग्रह हो और बिगड़ा हुआ हो, अक्सर उसे पट्टे दान करने के लिए कहा जाता है, जो बिल्कुल सही उपाय भी है। ग्रीन वेजिटेबल्स दान करने के लिए कहा जाता है, जो बिल्कुल सही उपाय है। अगर आपकी कुंडली में आपके बुध के दान बनते हैं तो आप ये सारे दान कर सकते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, हम लोग वही पुरानी बात, दान तो करते हैं लेकिन बुध से जुड़े हुए रिश्तों को कभी सुधार नहीं पाते। हम बहन, बुआ, बेटी, मामी, मासी, चाची, ताई, इनसे अगर रिलेशन मधुर नहीं रख पाते तो भी बुध के किए हुए दान हमें पूर्ण फलित नहीं होते। हम इसकी तरफ ध्यान ना देने की वजह से अपने रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी महसूस करते हैं। फिर अक्सर जातक कहता है कि जी मैं उपाय तो बहुत कर रहा हूँ, मेरा बुध मारक है, मैं उपाय बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट उतने नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब हमसे पूछते हैं कि हम कहते हैं उनसे कि आपने इनसे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारा, मैं बहुत सारे केसेस में देखता हूँ, बहुत सारे लोग, हम तो सर सुबह ही फैक्ट्री निकल जाते हैं जी, फटाफट मत्था टेक के निकल जाते हैं, हमने तो कभी कंजक देवियों के पाँव हाथ लगाया ही नहीं। तो भाई, कंजक देवियां जो साक्षात बुध देवता का स्वरूप मानी जाती हैं, आपने जब उनसे आशीर्वाद ही नहीं लिया तो कैसे बुध देव पूर्ण आपको रिजल्ट देंगे, कैसे आपके व्यापार में वृद्धि करने में वो सहायक होंगे? क्योंकि आपने बुध से जुड़े हुए रिश्ते नहीं सुधारे। क्या जो बुध वाणी का कारक है, आपने वाणी अपनी को ठीक किया? क्या आप कभी गाली गलौच नहीं कर पाते? क्या अभी उग्रवाणी नहीं बोलते? क्या आप छोटी सी बात पे भड़क तो जल्दी नहीं जाते? अगर ये सब चीजें करते हैं तो बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा? बुध तभी आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा अगर आप उसके उपाय भी करें और उससे जुड़ी हुई कारकित्व की चीज़ों का भी ध्यान रखें, और उससे जुड़े हुए कारकित्व के रिलेशंस पर भी आप स्ट्रेस दें कि आपको इसे मेंटेन करना है, आपको इसे ठीक करना है, आपको इससे मधुरता के रिलेशंस बनाने हैं। आप अगर बड़े भाई हैं तो बड़े भाई बहन की ड्यूटी पूरी करनी है, आप अगर देवर हैं तो आपको देवर की ड्यूटी पूरी करनी है, आप अगर भतीजे भाई हैं उन सब की ड्यूटी आपको पूरी करनी है जो इस रिलेशन से उपेक्षित होती है। तो वहां हमारी सबसे बड़ी भूल होती है जब हम ये नहीं कर पाते। हम उपाय पे जितना स्ट्रेस देते हैं, अगर हम पैरेलली साथ में रिलेशंस की केयर करने में भी उतना ही ध्यान दें तो सदैव आपको ग्रह डिक्रीजिंग वे में अपने पाप प्रभाव देता मिलेगा। और ये मेरा 18 साल का स्वयं का तजर्बा भी रहा है। अगर आपका ग्रह बिगड़ा है, आप दान करें चाहे कम, लेकिन अगर रिलेशंस पर ज्यादा ध्यान दें तो अवश्य ही आपका पाप प्रभाव कम होगा और आपके जीवन यापन में पॉजिटिविटी अवश्य आएगी। बात करते हैं दर्शकों बृहस्पति देवता, गुरु ग्रह की। गुरु, जुपिटर, हमारी सृष्टि का सबसे मूल्यवान ग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, क्योंकि परिवार भी यही देता है, औलाद भी यही देता है, भाग्य भी यही देता है, कर्म भी यही करवाता है हमारे ज्ञान से, और हमारी रियल हैप्पीनेस का कारण भी यही होता है, फाइनेंस का कारण भी, लाभ का कारक भी, हर चीज का डिपार्टमेंट मेजर जो होता है वो बृहस्पति देवता के पास होता है। और आपका मान लीजिए बृहस्पति बिगड़ा है या अच्छा भी है और आप किसी गुरु की निंदा चुगली सदैव करते रहते हैं, तो कैसे गुरु अच्छा होगा, कैसे वो फल दे पाएगा? मैंने बहुत सारी लगन कुंडलियों में लाइव एग्जाम्पल देखा है
कि गुरु की बहुत अच्छी दशा, लगन में ओन साइन का गुरु पड़ा, दूसरे भाव में ओन साइन का गुरु पड़ा, पंचम भाव में ओन साइन का गुरु पड़ा, नवम भाव में उच्च तक का गुरु पड़ा, लेकिन हमेशा गुरु की निंदा चुगली, हमेशा किसी गुरु को बुरा भला कहना, हमेशा किसी धर्म ग्रंथ के बारे में उल्टा सीधा बोलना, हमेशा किसी भी टीच करने वाले को अपशब्द बोलने, तो गुरु कैसे अच्छा होगा? आप कोई अगर किसी गुरु को मानता है तो आप उसे बुरा क्यों कहते हैं? आपको हक ही नहीं है किसी को बुरा कहे। जो आपका, इंडिया में डेमोक्रेसी है, जो आपका दिल करता है करो, जो किसी का दिल करता है उसे करने दीजिए। कोई किसी ज्ञान को मानता है, कोई किसी गुरु को मानता है, आपको कभी किसी गुरु की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और हमें धर्म भी यही सिखाता है कि हर धर्म की इज्जत करी जानी चाहिए, हर धार्मिक गुरु का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन हम यहां गलती करते हैं। अगर यही टीवी में किसी का प्रवचन सुना, नहीं पसंद आया तो उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। यहां हम गलती कर, आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप चैनल बदल लीजिए, बात खत्म। लेकिन आप जब अपशब्द बोलते हैं, वहां आपका जुपिटर बिगड़ता है, गुरु ग्रह बिगड़ता है। जब आप स्वयं गुरु की विश के अगेंस्ट जा रहे हैं तो जुपिटर आपको अच्छा फल कैसे देगा? कोई किसी किताब को बुरा कह रहा होता है, किसी गुरु को बुरा कह रहा होता है, ये सब बिल्कुल गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी ला देता। और फिर जातक आके पूछता है, सर मेरा जुपिटर तो बहुत बढ़िया बैठा, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? और फिर बात ही उल्टी सी करते हैं कि गुरु, वो फलाने तो प्रवचन ऐसे दे रहे थे फलाने। अरे भाई, गुरु हैं वो, पूजनीय हैं वो हमारे लिए। आप गुरु को अगर आप शब्द बोलोगे तो आपका जुपिटर कैसे फल देगा? क्योंकि गुरु से जुड़े हुए सारे रिलेशन साक्षात जुपिटर होता है। आप गुरु के लिए पुखराज पहन रहे हैं, लेकिन गुरु के साथ में निंदा चुगली करे तो पुखराज कैसे पहना हुआ आपको फलित होगा? वो कभी रिजल्ट देने के काबिल नहीं बनेगा। तो सदैव इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका मन नहीं मानता है किसी चीज को मानने का, कम से कम अपशब्द ना बोले जाएं, ताकि आप में अगर वो पॉजिटिव प्रभाव ना दे तो कभी कभी नेगेटिव प्रभाव भी ना दे। अगर आप अपशब्द बोलते हैं तो अवश्य ही वो प्रभाव नेगेटिव होता है। हमेशा हमें हर धर्म की, हर धार्मिक गुरु की इज्जत करनी चाहिए। उनके आगे किया हुआ नमन सदैव हमारा बेड़ा पार लगाता है। हमें यह समझना होगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट की, अगर आपका गुरु अच्छा है तो और अच्छा फल देने में सक्षम होगा, अगर आपका गुरु बिगड़ा है तो अच्छा करने के लिए आपको सदैव हर धर्म को नमन करना चाहिए, हर धार्मिक गुरु को कम से कम प्रणाम करना चाहिए, ताकि आपके रिजल्ट्स में गुरु और अच्छा फल देकर के पॉजिटिव हो पाए। बात करते हैं प्रिय दर्शकों शुक्र देवता की। शुक्राचार्य, दानव गुरु, एक फीमेल प्लेनेट भी कहा जाता है उनको। चंद्रमा और शुक्र को फीमेल प्लेनेट भी माना जाता है। और जब कुंडलियों में ये बिगड़ जाता है, और 90% स्वयं हमारी गलतियों से बिगड़ता है। बाहर हम सबसे अच्छी तरह पेश आते हैं, लेकिन जब घर में आ जाते हैं, घर के रिस्पेक्ट रिगार्ड वाले रिलेशंस जो हमें देने चाहिए वो हम कभी नहीं देते। हम अपने प्रेम प्यार के संबंध में रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं कर पाते, वहां शुक्र अपने आप बिगड़ता है। फिर चाहे आप लाख रुपए का हीरा क्यों ना पहन लो, अगर आप अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करते या पत्नी पति से सीधे मुंह बात नहीं करती, तो वो रिलेशंस अगर मधुर नहीं होंगे तो शुक्र कभी ठीक हो ही नहीं सकता आपका। फिर चाहे आप लाख रुपए का इत्र लगाइए, 2 लाख का हीरा पहनिए, 10 लाख का कुछ भी कीजिए, शुक्र कभी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि जो लाइव रिलेशंस हैं उनको आपने ठीक नहीं किया। घर की लक्ष्मी साक्षात जो देवी मानी जाती है घर की, उसको जो पत्नी है उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, तो शुक्र कैसे ठीक होगा आपका? बहुत सारे लोग घर के लिए आते हैं, सर मेरा घर नहीं बन रहा जी, तो कहीं शुक्र बिगड़ा हो। सर आपके बीवी से रिलेशन कैसे हैं? तो वो बोलते हैं जी हमने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। तो भाई शुक्र तो आपने खुद बिगाड़ लिया, तो घर का सुख कैसे सोच सकते हो आप? घर का सुख तब मिलेगा जब आप घर की लक्ष्मी की इज्जत करना सीखोगे, और जब लक्ष्मी की इज्जत करोगे, शुक्र प्रसन्न होगा तो स्वयं आपको रास्ते देगा। और ये आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक सुकून का रास्ता मिलता है, कहीं ना कहीं ग्रह का पाप प्रभाव कम होता है। ग्रह अच्छा है तो और अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होगा, और ग्रह बुरा है तो आपके लिए अति अनिवार्य है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट न दे। और बहुत सारी गृहिणियां आके कंप्लेंट, सर बाहर तो ये सबसे खुश रहते हैं, हमारे साथ ही इनकी बिगड़ी होती, तो वहां रिजल्ट कैसे मिलेंगे भाई?
और जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड आपको करनी चाहिए उसके साथ आपने बिगाड़ ली। बाहर वाले आपको कुछ नहीं देंगे, फोकी वाह वाह के। घर के रिलेशंस में रिस्पेक्ट रिगार्ड लाना सीखोगे, घर के रिस्पेक्ट रिगार्ड रिलेशन में लाओगे, तभी शुक्र पॉजिटिविटी के रिजल्ट देगा, तभी शुक्र अपना पाप प्रभाव कम करेगा, तभी शुक्र की जुड़ी हुई चीजों से जो आपको चाहिए, गाड़ी, मोबाइल, घर, कपड़ा, अच्छी अच्छी चीजें, महंगे महंगे परफ्यूम्स, ये सब तब रिजल्ट देने के काबिल बनेगा जब आप शुक्र से जुड़े हुए रिलेशन की रिस्पेक्ट करना सीखोगे। दर्शकों, बात करते हैं शनिदेव की, हमारे न्याय के देवता, हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कुंडली में देवता। हमें जितना जीवन यापन में देना है ये हमारे न्याय चक्र के देवता शनिदेव डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कभी भी अपने सर्वेंट तक को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते, वो कभी भी अपने सर्वेंट से सीधे मुंह बात तक नहीं करते वो, तो कहां से शनिदेव अच्छे होंगे? नहीं हो पाएंगे। कहां से, किस ग्रह को आप अच्छा कर पाओगे? हम तो जी शनि के दान करते आ रहे हैं। भाई शनि के दान करते आ रहे हो, घर में जो सर्वेंट है उससे भी कम से कम इज्जत से कम बात करना सीखो, तब जाके रिजल्ट आपको शनिदेव पॉजिटिव देंगे। क्योंकि शनिदेव सारे 4th क्लास एम्प्लॉइज को, सारे बैगर्स को रिप्रेजेंट करता है। वो साक्षात शनिदेव माने जाते हैं। उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे, उनसे बिना कारण का ऊंच नीच बोलोगे, आपको नहीं मन क्या, आपको किसी बैगर आ गया है, आपका कुछ भी देने का मन नहीं है, तो चुपचाप शांत चलिए, अपने आप बैठ करके अपने आप वो बोल करके चला जाएगा। लेकिन जहां आप अपशब्द बोलना शुरू करते हैं, जहां आप अपनी वाणी को उग्र करना शुरू करते हैं, वहां से रिलेशन बिगड़ना शुरू होते हैं, वहां शनिदेव बिगड़ना शुरू होते हैं। तो कभी भी 4th क्लास एम्प्लॉयज से रिलेशंस को बिगाड़ा ना जाए। कम से कम उन्हें इतनी रिस्पेक्ट हमें अवश्य देनी होगी कि इंसान की तरह उन्हें ट्रीट किया जाए, उन्हें गुलाम ना समझाए। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा, उनकी वाणी, ओए इधर आओ, ये बोलने का तरीका बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ऐसे तो जंगली भी नहीं बोलते आजकल। तो शनिदेव से आप मांगते हो कि सब कुछ दे दें, आपको कैसे दे देंगे? आपकी फैक्ट्रियां मिलें कैसे चल पड़ेंगी जब आपने लेबर क्लास को, 4th क्लास एम्प्लॉइज को ध्यान से या आवाज देकर सही ढंग से बुलाना ही नहीं सीखा। रिलेशंस को साथ में मधुर कीजिए। काली चीजों का अगर शनिदेव का आपका मार्कित्व है तो उन्हें दान पुण्य कीजिए, ताकि ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव देने में सक्षम हो। बात करते हैं प्रिय दर्शकों राहु देवता और केतु देवता की। राहु देवता सारे बैगर्स, सारे फिजिकली चैलेंज पर्सन्स, सारे ये अनाथ आश्रम, पिंगलवाड़े वाले ऐसी स्थितियों में जो होते हैं, वो सारे राहु देवता के अंडर आते हैं। आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, अपना राहु स्वयं बिगाड़ रहे हैं। आप किसी हैंडीकैप का मजाक उड़ाते हैं, अपना राहु स्वयं बिगाड़ रहे हैं। और उसकी कहीं मदद करते हैं, कहीं उससे हालचाल पूछते हैं, तो राहु को बहुत अच्छा कर लेते हैं आप। तो यहां आपको रिलेशंस को सुधारना होगा। राहु का पाइया सतनाजा, जितना मर्जी पाप प्रभाव हो, आप हर शनिवार राहु का सूर्यास्त के बाद सतनाजा चींटियों को दान करने की आदत डाल लीजिए। अगर सूरज का राहु का पाप प्रभाव है तो सूर्यास्त के बाद सैटरडे को, तो बहुत जल्दी राहु का प्रभाव आप फारग होते देखेंगे। बहुत जल्दी राहुदेव अपनी पाप दृष्टि, कुदृष्टि आपसे दूर करेंगे और आपको सुखद रिलीफ फील करने में आएगा। केतु देवता प्रिय दर्शकों, रिलेशंस में केतु देवता सारे नान के पक्ष को माना जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी भी केतु देवता मानी जाती है। नान के पक्ष से आप रिलेशन अगर मधुर रखेंगे तो केतु देवता अवश्य ही अपना पाप प्रभाव कम जरूर करेंगे। गणपति जी की आराधना भी कर सकते हैं। केतु देव के इष्ट देवता गणपति जी माने जाते थे, उनकी आराधना करना भी आपके लिए लाभान्वित होगा, उनकी आराधना करना भी आपके लिए फेवरेबल होता। तो हमें ग्रहों के साथ साथ उनसे जुड़े हुए रिश्तों को भी सुधारना होगा। अगर कोई जवारिया है, कोई शराबी है, इसका मतलब उसका राहु बिगड़ा हुआ है, आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दो। भाई मेरे, ऐसा मत कीजिए, उसका तो बिगड़ा है राहु, अगर आप मजाक उड़ाना शुरू करोगे तो आपका भी राहु बिगड़ेगा। उसकी स्थिति को समझिए कि उसके ग्रह उससे बुरा करवा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।